हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.5 और ये इस चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ करनी है हमें। जैसे कि हमने इसके इंट्रो में देखा था ना कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब पहले देखना पड़ेगा कि वो स्क्वायर बोल रहा है, पैरेललोग्राम बोल रहा है, या क्वाड्रिलेटरल के जितने भी पार्ट्स थे ना, या रोम्बस बोल रहा है, और उसमें से क्या चीज हमें बोल रहा है वो बनाने के लिए, एंड उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ताकि हम वो पूरा का पूरा जो भी हमें डायग्राम गिवन होगा, डायग्राम का नाम वो बना सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर रीड। ठीक है, रीड नाम का एक स्क्वायर बनाना है। हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं एंड चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें एक लाइन दे रखी है, एक साइड गिवन है 5.1 सेंटीमीटर। तो चारों साइड 5.1 सेंटीमीटर होगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन बना लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर की। तो हमने स्केल लिया और उस पर 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। ठीक है, तो 5.1 ओके। ठीक है, ये हमारी 5.1 हो गई है। और इसका नाम क्या दे रखा है इन्होंने, आर ई। ठीक है, जो नाम गिवन है पहले वही करते हैं, एक ही इन्होंने साइड गिवन कर रखी है। अब हमें क्या पता है, स्क्वायर की जो वो हर एक एंगल, चारों के चारों एंगल क्या करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री हमें एंगल बनाना आता है। कंपास से हम 90 डिग्री एंगल दोनों तरफ बना देते हैं। तो ये पहले हमने सेमी सर्कल बनाना है। अपने प्रकार को खोल के जितना मर्जी चाहे आप खोलो और बिना उसे हिलाए ऐसे आर्क लगानी है। ये हमारी होगी 60 डिग्री की, जिसपे से हम 90 डिग्री के लिए एक आर्क लगाएंगे। ये हमारी 120 की है, जिससे हम 90 डिग्री के लिए एक दूसरी आर्क लगाएंगे। जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकला, इससे ये हमें 90 डिग्री देगा। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन है इससे 90 डिग्री है। आप देख भी सकते हो एकदम स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हम तब भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसकी मेजरमेंट अगर आप देखोगे तो तब भी वो 90 डिग्री ही है। ठीक है, अब आते हैं क्या चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ऐसा करते हैं दूसरा भी बना लेते हैं। इस तरफ भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। हमने अगेन खोला और उसे बिना हिलाए 60 डिग्री लगाया पहले आर्क, देन 120, फिर 60 से 90 के लिए आर्क लगाई पहली, 120 से दूसरी, देन उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खड़ी कर दी। तो ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन है ये भी मेरी 90 डिग्री की ही होगी, देखो है ना, 90 डिग्री की है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये भी 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है। अब मैं प्रकार खोलूंगी 5.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ई पे रख के एक आर्क लगाऊंगी, देन आर पे रख के एक आर्क लगाऊंगी। ये जो मेरे दो पॉइंट्स निकल के आए हैं ये दूसरे बन जाएंगे, देखो आर ई ए डी। ठीक है, पूरे चारों पॉइंट्स बन के आ गए और ये मेरा स्क्वायर बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमसे क्या बोला है, हमें रोम्बस बनाना है, उसके डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, हुज डायगोनल्स आर। तो दोनों के दोनों ही डायगोनल्स है, एक भी हमारी साइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर का एक डायगोनल बनाते हैं पहले, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो क्या करते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर का एक डायगोनल बनाते हैं। वो हम हॉरिजॉन्टल ही बनाएंगे। तो 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 5.2 सेंटीमीटर का बन गया। और इसका नाम क्या था, इसका नाम कुछ नहीं है, नाम इन्होंने बोला नहीं है, तो हम ए बी नाम दे देंगे। ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल तो ए सी होगा। ठीक है, ए बी तो है ना होगा डायगोनल, ए बी तो साइड होती है, ए सी होगा डायगोनल। ठीक है, अपोजिट वाला होता है। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, मीन्स आधे से ज्यादा खोलेंगे अपनी प्रकार को। आप देख सकते हो आधे से ज्यादा मैंने खोली, पहली आर्क ऊपर दूसरी आर्क नीचे। देन अगेन इस तरफ से मैंने उतनी प्रकार खोली है और यहाँ पर एक
और आर्क यहाँ पे एक, इनका जो इंटरसेक्शन बना है वो मेरा क्या बना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डॉट डॉट वाली लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो एक डॉट डॉट वाली लाइन हम बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन था 6.4, अब 6.4 सेंटीमीटर का हम हाफ करेंगे। क्यों? क्योंकि आधी साइड इधर आए, आधा डायगोनल मेरा इधर आएगा, आधा इधर आएगा, जो इनका इंटरसेक्शन होएगा वही हमारे 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल जब कराया था तब यही बोला था, इंट्रो में करवाया था ना एग्जाम्पल, जिसमें मैंने क्या बोला था, आपने ऐसी साइड दूसरा डायगोनल ऐसा रखना है जिसका आप अगर 2 से डिवाइड करो तो आपकी एक साइड मतलब पूरी की पूरी एक साइड निकल के आ जाए, आपको ऐसे करना ना पड़े। अब 6.4 है, ये 2 से डिविजिबल था, लेकिन 5.2 भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन मैंने क्या लिया, 6.4 लिया। वैसे ही हमने साइड लेनी है। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 3.2 आई है, मीन्स मैं पहले 3.2 तक का खोलूंगी अपनी प्रकार, और यहाँ पे सेंटर पे रखूंगी और एक आर्क यहाँ पे लगाऊंगी। देन इतनी ही खोल के दूसरी आर्क नीचे की तरफ लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कराया, मीन्स कि मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर दिया कि सेंटर पे रखूंगी तो इतनी इधर जाएगी इक्वल पार्ट में और इक्वल पार्ट में नीचे आएगी। तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन बना है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का और ये 3.2 सेंटीमीटर का, तो ये जो मेरा बाइसेक्टर बना है ये मेरे दूसरे पॉइंट्स बन गए हैं, जैसे कि C तो हो गया, B हो गया ये, एंड ये D हो गया। ठीक है, ABCD। अब इन्हें मैं अगर ज्वाइन करूं तो मेरा पूरा का पूरा एक रोम्बस बन जाएगा। तो ये देखो, ये बन गया एक मेरा रोम्बस की साइड, दूसरी रोम्बस की साइड। अब तीसरी साइड भी बना लेते हैं। हमें बस इसमें क्या है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी पूरा का पूरा बन गया। और अगर हमने यहाँ पे इसे मेजरमेंट भी करना हो तो ये 6.4 ही मेरा निकल के आया है। ठीक है, ये देखो 6.4 मतलब 5 से थोड़ा सा बस 1 इंच नीचे ही है, तो 6.4 आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वो हमें क्या कर रहा है, रेक्टेंगल बनाना है विद एडजेसेंट साइड, मीन्स साथ वाली साइड्स गिवन है हमें लगातार, मतलब नेबर वाली साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर एक साइड है, तो उसकी नेबर वाली 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसे बनाते हैं। आपको ये पता होगा कि रेक्टेंगल की क्या होती है, जो हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद करो कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और जो चारों के चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, एक साइड बनाते हैं। तो मैं 5 सेंटीमीटर बना रही हूँ, जो पहले लिखी है वही बना रही हूँ मैं। तो 5 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइन बनाऊंगी यहाँ पर, ये डायगोनल नहीं है, ये साइड ही गिवन है हमें, तो ये 5 सेंटीमीटर की मेरी बन गई। इधर भी नाम नहीं गिवन तो मैं A एंड B दे रही हूँ, एंड ये 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या पता है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहती है। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं कंपास से, क्योंकि हमें बनाने आता है। तो ये 60 के लिए बनाया एंड ये 120 के लिए। 60 से ही हमने 90 के लिए आर्क लगाई और 120 से भी हमने एक 90 के लिए दूसरी आर्क लगाई। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन बना ये मेरा 90 डिग्री आएगा। ओके, तो ये मैंने लाइन स्ट्रेट खींच दी। और दूसरा वाला भी जल्दी से बना लेते हैं, हमें बार बार मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में आप इतना जरूर याद रखना, अगर आपको आएंगे क्वेश्चन तो आपने मेजरमेंट जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, इसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं आपको। आपने बस ड्रॉ ही तो करना है जो आपसे बोला है, और प्रॉपर्टी तो आप बाकी क्वेश्चनों में भी यूज करते हो, इसमें आप अनोखी तो याद नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं कह रही हूँ ये वाले जो होते हैं हमारे क्वेश्चंस, ये मार्क्स गेनिंग वाले होते हैं। तो ये देखो, ये भी मेरा 90 डिग्री का बन गया है, एंड अगर मैं इधर से देखूं तो ये भी मेरा 90 डिग्री का बन गया है। आई होप आपको समझ में आएगा 90 डिग्री का कैसे बनाना है। अब हमें 2 साइड की बने, देखो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इससे अपोजिट वाली मीन्स जो यहाँ पे होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, चाहे आप देख सकते हो, ये भी 4 सेंटीमीटर हमें दूसरी साइड की बना। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, अपना स्केल लूंगी और कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलूंगी
कंपास की टिप मैं बी पे रखूंगी और सी के लिए एक आर्क लगाऊंगी, ऐसे ही ए पे रखूंगी और डी के लिए आर्क लगाऊंगी। तो ये दोनों के दोनों मेरे 4 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इन दोनों को मैं नाम क्या दे देती हूँ, सी एंड डी। और इसे अगर मैं ज्वाइन करूँ तो आपको मैं मेजरमेंट भी साथ में दिखा देती हूँ कि ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो आप देख सकते हो ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर ही बना है। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर, और ये मेरा 90 डिग्री के बने हैं दोनों। ठीक है, अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो वो हमसे क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम बनाना है ओके नाम का, वेयर ओके हमें गिवन है एंड के ए हमें गिवन है। तो सॉरी, आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। और क्या होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, याद करो क्या करते हैं, इधर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कौन सी वाली का, क्योंकि इसमें एंगल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि एंगल्स कैसे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल तो हमें गिवन नहीं है और 90 डिग्री के इसके एंगल्स नहीं होते। तो पहले हम 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, ओ एंड के, ओ के और 5.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक दूसरे क्या है, के ए मीन्स यहाँ पर ये जो वर्टिकली 2 लाइन्स होंगी वो मेरे इक्वल होंगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में देखा था। तो 4.2 है, हम यहाँ पे क्या करते हैं 4.2 सेंटीमीटर जितने अपने प्रकार को खोलते हैं, खोलो 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 4.2 खोल दिए। ठीक है, हमने यहाँ पे खोल दी अपनी और दोनों तरफ लाइन आर्क लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा बन गया है, क्या बन गया, 4.5 सेंटीमीटर का बन गया। अब आप क्या करो, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन खींची और यहाँ से भी मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन खींची। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये 4.2 सेंटीमीटर की है एंड ये भी 4.2 सेंटीमीटर की है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यही कहती है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। तो हमें एंगल तो गिवन नहीं था, तो हमने साइड से ही, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना है ना, तो यही मेरा हो जाएगा। हमें इधर एंगल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि एंगल कैसे बनाएंगे, अगर एक एंगल गिवन होता तभी बनाते, और पैरेललोग्राम के 90 डिग्री के एंगल होते ही नहीं है। तो ये मेरा क्या बन गया, ए एंड वाई। और इसे देखते हैं कि ये मेरा 5.5 सेंटीमीटर का बना है या नहीं बना है। तो ये देखो, ये मेरा 5.5 सेंटीमीटर का ही बना है और इसे मैंने ज्वाइंट कर दिया। तो ये मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है पैरेललोग्राम। इसमें इतना ही था, क्योंकि इसमें हमारे पास एंगल्स की प्रॉपर्टी ही नहीं है जिससे हम यूज करके इधर एंगल्स बनाए। तो हमें जैसा कन्वीनियंट लग रहा है हम वैसे बना रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरे 4.5 एक्सरसाइज। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।